कल हमने रिवीजन स्टार्ट की थी हेलो अल्केन्स की, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने करना है केमिकल रिएक्शंस। तो आपने ध्यान रखना है कि हेलो अल्केन में 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस आते हैं। वैसे भी एनसीईआरटी से आपने पढ़ना है, इसीलिए जब मैं रिवीजन करा रही हूँ, मैं एनसीईआरटी से करा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बता रही हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। ये सारे एनसीईआरटी में कवर होते हैं। तो पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप देखें, जो हमारा बॉन्ड होता है ना कार्बन और हेलोजन के बीच का, ये पोलर होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम। तो ये बॉन्ड पोलर होता है। तो क्या होता है इन रिएक्शंस में, ये X माइनस, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये निकल जाता है, हैलाइड आयन निकल जाता है, इसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। और इसके अंदर अगर हम ध्यान दें, जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपकी sp3 होती है। वैसे तो इसमें हमने मैकेनिज्म भी करना है। जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये 2 मैकेनिज्म से हो सकता है। एक है हमारा SN1, दूसरा है हमारा SN2। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से रिएक्शंस कवर होते हैं अल्काइल हैलाइड में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में। आप यहाँ पे देखिए रिएजेंट लिखा हुआ है। अगर आप अल्काइल हैलाइड्स का जो रिएक्शन है, वो एक्वस KOH या NaOH के साथ करते हैं, एक्वस होना चाहिए। अगर अल्कोहलिक है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। एक्वस पे आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और X माइनस की जगह पे यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा अल्कोहल। दूसरा जो रिएक्शन आता है वाटर के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी यही चीज होगी। या उससे आगे लिखा हुआ है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करें तो NaX निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा ROR। ये जो रिएक्शन है ये आगे ईथर्स में कवर होगा। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, इसमें मैकेनिज्म भी है, एक लिमिटेशन भी है जो कि आगे ईथर्स में कवर होता है, तो वहां नहीं करेंगे। ये देखिए ये रिएक्शन, ये हेलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन है, फिंकलस्टेन रिएक्शन है। कि अगर आप RX, जहाँ पे ये जो X है क्लोरीन या ब्रोमीन एटम हो, तो इसका रिएक्शन अगर आप NaI के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो ये बन जाता है RI और NaX निकल जाता है। तो ये रिएक्शन फिंकलस्टेन रिएक्शन ही दिया हुआ है। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका अमोनिया के साथ। अगर आप अमोनिया के साथ RX का रिएक्शन करें तो क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ये बन जाता है 1 डिग्री अमीन। लेकिन रिएक्शन यही नहीं रुकता है। अगर आपका अमोनिया एक्सेस में होगा, अमोनिया एक्सेस में होगा, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में आता है कि अल्काइल हैलाइड का अगर हम अमोनिया के साथ, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो कौन सा कंपाउंड जो है मेजर बनेगा, तो ये 1 डिग्री अमीन बनता है। लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में ना होकर अल्काइल हैलाइड, ये जो है आपका अल्काइल हैलाइड, ये एक्सेस में हो, तो ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगा। ये जो आपका 1 डिग्री अमीन बना होगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ और 2 डिग्री अमीन बनेगा। फिर 2 डिग्री अमीन जो होगा वो रिएक्ट करेगा और 3 डिग्री अमीन बनेगा। ये देखिए यहाँ पे ये 3 डिग्री अमीन बना और ये जो 3 डिग्री अमीन होगा आगे क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा। अब ये जो रिएक्शंस है ये हमने ऑलरेडी अमीन्स में भी कवर किए थे, तो ये वो सेम रिएक्शन है। इसके बाद बेटा ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती हैं, ये 2। ये कह रहे हैं कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का, और ये रीजनिंग भी है, अगर आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो यहां पे आपका साइनाइड बनता है, RCN बनता है। KCN या NaCN के साथ करें, KCN या NaCN के साथ करें तो ये आपका नाइट्राइल या जिसे साइनाइड बोलते हैं वो बनता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप AgCN के साथ करें, AgCN के साथ, तो ये जो है ये आपका बनता है NC यहाँ पे, मतलब
आइसोसाइनाइड बनता है या आइसोनाइट्राइल बोले तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीजन मैं बता देती हूँ कि अगर आप रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो जो KCN होता है या NaCN इट इज एन आयनिक मॉलिक्यूल। ये आयनिक मॉलिक्यूल होता है। आयनिक मॉलिक्यूल होने की वजह से वी हैव CN माइनस आयन और ये जो CN माइनस आयन होता है वी हैव लोन पेयर ऑन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर डोनेशन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ KCN इज अ पोलर मॉलिक्यूल सो लोन पेयर on both carbon and nitrogen are available for attack लेकिन जो अटैक होगा इट विल बी प्रेफरेबली फ्रॉम कार्बन बिकॉज जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आसानी से डोनेट कर देगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये डोनेट नहीं करेगा। दोनों के पास लोन पेयर है और दूसरी चीज ये है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है इट इज स्ट्रॉन्गर। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो ये आप लिखेंगे। सो इस केस में जो है साइनाइड बनता है। दोबारा रिपीट कर रही हूं विद KCN, KCN is a polar molecule so lone pair of both carbon and hydrogen, carbon and nitrogen are available for attack but carbon carbon bond is much stronger than carbon nitrogen so attack will be preferably from carbon leading to the formation of cyanide। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि AgCN के साथ ऐसा क्या होता है कि आइसोसाइनाइड बनता है। सो बेटा ये ध्यान रखना है AgCN इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल ओनली लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर अवेलेबल क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है इस साइड तो आयनिक नहीं है ये। तो AgCN is a covalent molecule, lone pair of only nitrogen are available for attack। जब lone pair सिर्फ नाइट्रोजन की अवेलेबल है so we get the formation of isocyanide या isonitrile। ये चीज आती है इसमें। ऐसे ही बेटा अच्छा इसके अंदर एक मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा था उन्होंने ये कहा कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे RX है इसका रिएक्शन मैं KCN के साथ करती हूँ तो आपको ये पता होगा क्या बनता है RCN बनता है। अगर आप इसको फर्दर आगे रिएक्शन करें इसकी रिडक्शन करें जैसे तो आप क्या देखते हैं इसकी रिडक्शन करने पे ये बनता है प्राइमरी अमीन बनता है यही बनता है ना। अगर आप इसकी यहाँ पे रिडक्शन करें रिडक्शन के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए 1 डिग्री अमीन बन रहा है लेकिन अगर सपोज यहाँ पे AgCN हो जब आप AgCN लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा RNC बनेगा। अब जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड बनेगा ये ध्यान रखना है। ये 2 डिग्री अमीन बनेगा। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने देखा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देन बेटा एक और आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है ये वाला। अगर आप ध्यान से देखें अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप RX का रिएक्शन KNO2 या NaNO2 इसके साथ करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है ONO मतलब आपको नाइट्राइट मिलता है। और अगर इसी रिएक्शन को अगर आप AgNO2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे आपको NO2 मिलता है नाइट्रो कंपाउंड मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। अच्छा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है वो जब AgNO2 आता है तो बच्चे भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन था या ये जो है नाइट्राइट कंपाउंड बना। तो याद रखिए जब भी Ag के साथ रिएक्शन होगा चाहे KCNO चाहे AgNO2 हमेशा नाइट्रोजन से अटैचमेंट होगी। ठीक है तो यहाँ नाइट्रोजन बन रहा है। अब इसका भी रीजन जो है वो आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर में आता है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप KNO2 की बात करें तो ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। आयनिक होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है इट इज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो अटैक कहां से होगा ऑक्सीजन से होगा। सो प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है नाइट्राइट जो है आपका नाइट्राइट प्रोडक्ट बनने वाला है ONO बनेगा। Because KNO2 is an ionic molecule
negative charge is on oxygen atom, so attack will be preferably from negatively charged oxygen atom, leading to formation of alkyl nitrile. अब ऐसे ही इसी का इसका आंसर भी आता है भाई, AgNO2 के साथ नाइट्रो कंपाउंड क्यों बनता है? तो ये कह रहे हैं कि अगर आप AgNO2 की बात करें तो ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। अब अगर आप ध्यान दें, लोन पेयर आर अवेलेबल ऑन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर नहीं है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ऑक्सीजन अटैक करता, लेकिन यहाँ पे दोनों न्यूट्रल टाइप में है, तो दोनों के ऊपर बस लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा, बिकॉज जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर को आसानी से देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच के रखेगा अपने लोन पेयर को अपनी तरफ, तो इस वजह से अटैक नाइट्रोजन से होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा ये देखिए, ये रिएक्शन कह रहे हैं, अगर आप इसका रिएक्शन ये RCOAG के साथ करते हैं तो आपको एस्टर मिलेगा, आप करते हैं तो आपको जो है हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये सारे जितने भी रिएक्शन है, ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो रीजनिंग थी वो हमने डिस्कस कर ली है, जो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल थे जैसे सी, ये जो न्यूक्लियोफाइल थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि KCN के साथ क्या बनेगा, AgCN के साथ क्या बनेगा, तो इससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन जरूर याद कर लेंगे, ये सेकंड रीजनिंग आती है। देन बेटा नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म से रिलेटेड। मैकेनिज्म से पहले जो चीज मुझे बतानी है वो बताना है कायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, या कायरल, देखिए जो भी कई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनको अगर आप पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में डालें तो वो क्या करते हैं, दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। या तो वो पोलराइज्ड लाइट जैसे उसकी डायरेक्शन ही है, या तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेंगे। तो अगर वो क्लॉकवाइज करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी या प्लस से लिखा जाता है। कैपिटल डी, दोबारा बोल रही हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं उनको लेवो रोटेटरी बोला जाता है, उनको एल या नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है, और इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाता है। जो आपके कोर्स में आपको आ सकता है कि भाई कायरल कार्बन कौन सा है, तो जिस भी कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, जो भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं ना, ध्यान रखना है, वो प्लेनर होते हैं, तो वो आपके कायरल नहीं होते हैं, वो ए कायरल होते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पहचानना आ सकता है भाई कायरल कार्बन पहचानिए, तो कायरल कार्बन ध्यान रखना है। जितने भी कार्बन आपके कंपाउंड में हो, आप क्या करेंगे, उन कार्बन्स को ध्यान से देखिए, जो चारों ग्रुप होने चाहिए, ABDE, ये जो होने चाहिए ये अलग अलग होने चाहिए, तभी ये कार्बन है ये कायरल या एसिमेट्रिक होगा। तो ये भी आता है कि भाई इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको आपने ध्यान रखना है। बाकी एक चीज और आती है बेटा, वो आता है कि रेसमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर में क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर दो इनैंशियोमर ले लें, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दो इनैंशियोमर ले लें, उसको इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दें, तो आपकी जो ऑप्टिकल रोटेशन आती है वो 0 आती है। क्योंकि क्या होता है, एक आइसोमर जो लाइट को सपोज इस साइड जो है ये आपका क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री से, दूसरा क्या करता है, उसको दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है 30 पे, तो जो नेट रोटेशन आती है वो 0 आती है, ऑप्टिकल रोटेशन 0 आती है। तो रेसमिक मिक्सचर या उसे मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और जब आप दो इनैंशियोमर को मिक्स करके रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को रेसमाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रेसमिक मिक्सचर को हम स्मॉल डी एल
या प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। तो एग्जाम में मान लो कोई भी कंपाउंड आ जाए, सपोज यही दे दिया प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओल, आपसे पूछ ले भाई इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, और आप कहें कि भाई मुझे तो पता नहीं है ये कौन सा कंपाउंड है, आपने सिर्फ आगे चेक करो, आगे प्लस माइनस लिखा है ना या डीएल लिखा है, इसका मतलब ये रेसमिक मिक्सचर है, और रेसमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन 0 होती है, तो ये आपने लिखना है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं कि कितने कौन कायरल मॉलिक्यूल है, तो आप इसमें पहले कायरल कार्बन या जिसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं वो पहचानिए, और अगर उसमें कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो ये आपका कायरल होगा। ठीक है, देन अब आता है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है मैकेनिज्म SN1 और SN2। इसमें जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो बेटा जब आपका SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है SN1 SN2 में। तो बेटा इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे, वी हैव बैक साइड अटैक, मतलब जो बॉन्ड है ना, नया बॉन्ड, वो और जो नया जो बॉन्ड टूटेगा, दोनों जो बॉन्ड है वो एक साथ बनते और टूटते हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाई हुई है, ये दिखाने के लिए कि दोनों बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड टूट रहा है धीरे धीरे और साइमल्टेनियसली दूसरा बॉन्ड बन भी रहा है। अगर आप ये बीच में ये नहीं शो करते कोई बात नहीं, क्योंकि ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, ये तो मैंने ट्रांजिशन स्टेट शो की है कि इस तरह से होता है। अगर ये नहीं ड्रॉ करते सिंपल आप इसको एरो मेथड से, अब आप खुद सोचिए SN2 मैकेनिज्म में वी हैव बायोमोलिकुलर, इसमें की सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं एक साथ टकराते हैं, तो भाई सेकंड ऑर्डर और वन स्टेप रिएक्शन है ये। बायोमोलिकुलर इसलिए बोला जाता है। इसके अंदर ये जो कार्बन है जिसपे अटैक होने वाला है, इस पे भीड़-भाड़ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। भीड़-भाड़ जितनी कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी, अटैक उतना आसानी से होगा। तो जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, तो O जहाँ पे लग रहा है, मतलब ये देखिए OH लगा है यहाँ पे, नया बॉन्ड जो बना है। अब आप ये देखिए ये किस जगह बना है? आपका जो पुराना जो न्यूक्लियोफाइल था वो ये था Cl। OH जो है बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे आके लगा है। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब SN2 होता है वी हैव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज ध्यान रखना है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो रही है, मतलब कैपिटल डी या कैपिटल एल की बात हो रही है, यहाँ स्मॉल डी या एल की बात नहीं हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा या माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जरूरी नहीं है। प्लस प्लस भी रह सकता है, माइनस भी बन सकता है, माइनस माइनस भी रह सकता है, प्लस भी बन सकता है। बस फर्क यहाँ पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। OH जहां पे वहां लगेगा जहां पे ये जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे, पुराने न्यूक्लियोफाइल के। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज और, जब कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसे ही एक चीज और मैं आपसे आपसे डिस्कस करूंगी, ये है SN2 की। SN2 जो है बेटा वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहला स्टेप स्लो होता है। इस स्टेप में जो आपका बी, जैसे इस केस में Br माइनस निकल जाएगा और ये आपका कार्बोकटाइन बनेगा। तो एक जगह पे मैंने क्वेश्चन देखा था, उन्होंने ये पूछा था कि स्लो स्टेप के बाद जो ये स्पीशीज बन रही है, उन्होंने कार्बोकटाइन भी नहीं बोला, जो स्पीशीज बन रही है SN1 में, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? ये बीच वाले कार्बन की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp2। ये क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या होता है भाई, ये जो OH माइनस वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, OH माइनस इस साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर बनेगा। अगर एक आपका प्लस होगा तो दूसरा कोई माइनस होने वाला है, बराबर अमाउंट में बनेंगे। ठीक है, जब बराबर अमाउंट में बनेंगे इसका मतलब हमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने ध्यान रखना है। और SN2 में ये जो कार्बोकटाइन है, एक मिनट दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो कार्बोकटाइन है SN1 में, सॉरी SN1 में ये जो कार्बोकटाइन बनेगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जो रिएक्शन है वो SN2 से SN1 से होगा। तो कार्बोकटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डिसाइड करती है कि भाई SN1 ही होगा।
मैकेनिज्म। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने यही करना है। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर SN1 मैकेनिज्म। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये देखिए अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, ये हमेशा याद रखना है। अलाइलिक चाहे क्लोराइड दे दूं, ब्रोमाइड दे दूं, या मान लीजिए मैं अल्कोहल दे दूं, अगर अल्कोहल में कोई रिएक्शन हो रहा है तो मैं अलाइलिक दे दूं या बेंजाइलिक दे दूं, मैं कहूं इसमें कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, या मैं कुछ जो है एग्जांपल्स दे दूं, कुछ जो है कंपाउंड्स के नाम या फॉर्मूला लिख दूं, और मैं बोलूं कि किसमें SN1 होगा प्रेफरेबली, तो ये याद रखना है अलाइलिक एंड बेंजाइलिक में, बिकॉज इस केस में कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। बाकी बेटा SN1 हो चाहे SN2 हो, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर आप कंपेयर करें, अगर आपका R सेम हो तो Ri जो होगा इट विल बी मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन RF। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो Ri बॉन्ड होता है ये ज्यादा वीक होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है वो ये RF के बीच में होता है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में होता है एज कंपेयर टू Ci, कार्बन और आयोडीन की अगर हम बात करें। और ये मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा था, उसमें ये लिखा था कि भाई आपको ना इनको बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। तो ये तो रिएक्टिविटी हो गई, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, RF की ज्यादा होगी, देन RCl देन RBI देन RI। तो ये इस तरह के क्वेश्चन वो घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। अच्छा एक चीज और बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैंने इन्वर्जन बताई, ये कब होगी, जब कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। अगर कंपाउंड आपका सपोज मान लो एक कंपाउंड मैं दे दूं, सपोज मैंने ये कंपाउंड दे दिया, अब मैंने आपसे पूछा है कि इस कंपाउंड में जो रिएक्शन है वो SN2 के जरिए होता है, मैंने ये लिख दिया, और आपको पता होना चाहिए SN2 में क्या होती है, इन्वर्जन होती है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या इस कंपाउंड में इन्वर्जन होगी, मैंने ये बता दिया कि SN2 से ही होगा, अब मैं पूछ रही हूँ क्या इन्वर्जन होगी इस कंपाउंड में, आप बताइए। नहीं नो मैम। क्यों नहीं होगी, मैम क्योंकि कार्बन कायरल नहीं है। कायरल नहीं है, ठीक है ना। इन्वर्जन, और चाहे SN1 हो या चाहे SN2 हो, इन्वर्जन या जो आपकी रेसमाइजेशन है वो तभी तो होगी जब कंपाउंड जो होगा वो कायरल होगा। जब ये जो बॉन्ड टूट रहा है, अब कई बार क्या होता है, ये जो बॉन्ड टूट रहा है इसका कार्बन देखते हैं, बाकी किसी का कायरल कार्बन नहीं देखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। मान लो ये कार्बन कायरल होता, ये इसके बगल वाला, ये वाला सपोज, यहाँ पे मैं और ग्रुप लगा दूं, ये कार्बन कायरल होता है, लेकिन बॉन्ड ये टूट रहा है, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज करने के लिए ना क्या कर देंगे, बहुत सारे कंपाउंड दे देंगे, कुछ 3 डिग्री होंगे, कुछ 1 डिग्री होंगे, आपसे पूछेंगे किसमें इन्वर्जन होगी, और बता देंगे कि भाई SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो इन्वर्जन जो है ना, मान लो वो कह देंगे जी 1 डिग्री में हो रही है, वो सोचेंगे। लेकिन वो उन्होंने कंफ्यूज, अगर मान लो जो कंपाउंड दिया हुआ है वो एक कायरल है, या जो एक कायरल कार्बन जो बॉन्ड टूट रहा है ना उसको देखना है हमने, अगर वो कार्बन ही एक कायरल है तो उसमें ना इन्वर्जन हो रही है, क्योंकि चाहे OH मतलब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, चाहे वो पीछे से लग जाए चाहे आगे से लग जाए, सेम कंपाउंड बनेगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस या DL कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक कायरल होता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। अब इसी तरह से सपोज मैं आपको कह दूं ये वाला कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड में चाहे मैकेनिज्म कोई हो, चाहे SN1 हो चाहे SN2 मैकेनिज्म हो, इस वाले में जो है कॉन्फ़िगरेशन का वो जो आपका डेक्स्ट्रो या लेवो है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जो टूट रहा है ये एक कायरल कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे और अरेंज करना आता है, ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते हैं। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये जो बॉन्ड है ये कायरल है, लेकिन जो बॉन्ड टूट रहा है वो तो एक कायरल कार्बन का टूट रहा है। जब वो एक कायरल का टूट रहा है, वी डू नॉट हैव इन्वर्जन, वी हैव रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
इन्वर्जन तो हुई नहीं क्योंकि बॉन्ड जो टूट रहा है। अब कोई बच्चा बोले कि मैम ये देखो ये इन्वर्ट हो गया, तो बेटा मैंने पहले ही बोला है कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिर्फ कैपिटल डी और एल से होता है, बाकी प्लस माइनस बन जाए, माइनस प्लस बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए ये माइनस बनता, यहाँ ये बॉन्ड कायरल होता और एसएन मान लीजिए 1 मैकेनिज्म होता, तो 2 आइसोमर बनते, तो एक तो प्लस बनता, कोई भी दूसरा तो माइनस बनता ही बनता है ना। ठीक है, तो एसएन जो आपकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डी और एल का। ठीक है, और कैपिटल डी जरूरी नहीं है वो प्लस ही हो, वो माइनस भी हो सकता है, और एल कैपिटल एल जरूरी नहीं है कि माइनस हो, वो प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कब होती है? जब आपका चाहे मैकेनिज्म SN2 हो चाहे SN1 हो, लेकिन आपका जो बॉन्ड टूटता है वो अकायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन का टूटता है, और इसको स्टीरियो सेंटर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी यही है, ये इन्होंने बताया। अब देखिए ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का ये जो बॉन्ड टूटने वाला है, ये कायरल टूटने वाला है। तो इसलिए जब SN2 मैकेनिज्म होगा तो इन्वर्जन होगी, जब SN1 मैकेनिज्म होगा तो रेसिमाइजेशन होगी। ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट आपका आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आप अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन है वो किसके साथ करते हैं? अल्कोहलिक KOH के साथ या अल्कोहलिक NaOH के साथ। तो क्या होता है? ये अल्कोहलिक में एलिमिनेशन हो जाती है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्कीन बनता है। और यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, एक रूल बताया था, और इसको अच्छा एक चीज और, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो हैलोजन होता है उससे अगले कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होता है। तो इसका ये मैकेनिज्म है छोटा सा, ये आप कर लीजिएगा। इनको हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने ये रीजन भी देखना है कि भाई अल्कोहलिक KOH के साथ जो है वो तो अल्कीन बनता है, एलिमिनेशन होती है, जबकि एक्वस KOH आप यूज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्यों? वो आप देख लीजिएगा। देन आता है बेटा इसमें जब आपका एलिमिनेशन होती है तो सिट्जेफ रूल ये फॉलो होता है। देखिए चांसेस ये हैं कि ये वाला एलिमिनेट हो जाए तो ये वाला आपका अल्कीन बनेगा, और अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो ये वाला पेंट 2 इन बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें जो डबल बॉन्ड बनेगा उसके जो आसपास अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक ही साइड अल्काइल की चेन है तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ठीक है बेटा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक्वस और अल्कोहलिक KOH में अलग अलग रिएक्शन क्यों होते हैं? एक में एलिमिनेशन होती है और एक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि जो आपका अल्कोहलिक जो होता है ना उसके अंदर ये आपका बेस आ जाता है, अल्कोक्साइड आयन। इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो ये क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर पाता है, वो एज अ क्या काम करता है? बेस काम करता है और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। देन बेटा नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद मेटल। मेटल्स के साथ दो रिएक्शन दिए हुए हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और दूसरा सोडियम के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, और ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है चाहे उसको बनाना हो चाहे उसका कोई रिएक्शन करना हो, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज इट इज अ वेरी हाईली जो है पोलर मॉलिक्यूल होता है, सो वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। अधूरा आंसर नहीं लिखना है, इस वजह से वाटर की एब्सेंस जो है वो अवॉइड की जाती है। लेकिन अगर पूछ लें ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्यों होता है? बिकॉज इट इज हाईली पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम। देन बेटा नेक्स्ट यहाँ पे ये आता है वुड्स रिएक्शन। अब ये नेम रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे, ये अगर RX है तो डबल कार्बन वाला जो है अल्केन बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत जगह पे यूज होता है, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन है उसमें भी ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को आपने ध्यान रखना है।
देन आता है आपका रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन अरीन्स। हेलो अरीन्स, तो ये जो भी हमने अभी रिएक्शंस पढ़े थे ये सारे हमने पढ़े थे हेलो अल्केन्स के। अब अरीन्स के रिएक्शन, तो अरीन्स में भी ये कह रहे हैं कि हम जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स है। तो